सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था, उसका नाम यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एक और गठबंधन बनाया था, उसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस तरह से इन लोगों ने अलायंस बनाया। किसी के पास 24 पार्टियां थी तो किसी के पास 34 पार्टियां थी। इन्होंने मिलकर अपना बड़ा एक गठबंधन बनाया, क्योंकि अब कांग्रेस ऐसा मानती है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, अब किसी एक पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, तो गठबंधन बनाना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब से बामसेफ बनी, बामसेफ के द्वारा सारे देश भर में जागरण किया गया, और जागरण करने के बाद काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी बनाई। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के नेता थे, शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह जी थे, लालू जी थे, पासवान जी थे, ये सारे के सारे नेता लोग थे। इनमें से किसी ने भी नहीं बनाया, काशीराम जी ने बनवाया। काशीराम जी ने बनवाने के बाद मुलायम सिंह जी को लगा, सर काशीराम बना सकते राष्ट्रीय पार्टी, मैं नहीं बना सकता। थोड़ा सा तारीख वाला इतिहास पढ़ लो जो बता रहा है। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, नहीं तो मुलायम सिंह जी चंद्रशेखर के पीछे चलते थे, आगे नहीं चलते थे। यहां से बलिया कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं होगा। तो चंद्रशेखर शायद बलिया के तरफ के थे, वो उनके पीछे पीछे चलते थे। जब काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो मुलायम सिंह जी को लगा, अरे चमार ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, मैं अहिर होकर राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पा रहा हूं। तो मुलायम सिंह जी ने फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। लालू जी को लगा कि काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, मगर हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का ही नाम राष्ट्रीय जनता दल रखा। देख लेना, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं राहुल जी कि हम राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं बना सकते, पार्टी का ही नाम राष्ट्रीय जनता दल रख दिया। शरद जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल बना। पासवान जी का भी इतिहास आपको पता है। ये सारी पार्टियां, ये जितने बड़े नेता है ना, जब काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, उसके बाद इन लोगों ने पार्टियां बनाई। और मैं जो कह रहा हूं तारीख वार वेरीफाई कर लेना, मैं वेरीफाई कर चुका हूं, उसके बाद आपको बोलो वेरीफाई कर लेना। मैं बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता हूं। कि बामसेफ बनने के बाद इस देश में महाजागरण हुआ, और वो महाजागरण होने के बाद बड़के नेताओं को लगा कि हम भी पार्टी बना सकते हैं, और उन्होंने बनाना शुरू किया।
तो ये इतिहास है, काल्पनिकवाद नहीं, हमारे सामने का है, मेरे सामने का है, मेरे सामने सामने ही हुआ। मैं खुद ही एक इतिहास हूं, क्योंकि मेरे सामने ये घटनाएं घटित हुई। मैं 19 साल की उम्र से ये आंदोलन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं, तो मेरे सामने ये घटनाएं घटित हुई, इसलिए मैं खुद ये सारा इतिहास अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा हूं। तो ये जो बड़ा बड़ा परिवर्तन देश भर में हो रहा है, इसके पीछे जागरण का बड़ा इतिहास है, बामसेफ के प्रयास का प्रतिफल है। और इस वजह से ये जो एक एक पार्टी की सरकार बनती थी, अब उन लोगों को, कांग्रेस को और बीजेपी को लगा कि हम अकेले अकेले सरकार नहीं बना सकते, इसलिए गठबंधन बनाना होगा। तब जाकर कांग्रेस ने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो 2019 में इसमें 22 पार्टियां थी और एनडीए में बीजेपी वाले में 34 से ज्यादा पार्टियां थी। मतलब बहुत सारी पार्टियां थी। अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी उसी तरह का एक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की 31 पार्टियां, 31 पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठा हुए, मेरे पास आए और कहने लगे कि हमें आपके नेतृत्व में आने वाले समय में चुनाव लड़ना है। तो हमने कहा हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य है ही नहीं, पार्टी के सदस्य नहीं है, और आप पार्टियां चला रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्षों का कह रहे हैं आपके ही नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। तो हमारे नेतृत्व में 31 पार्टियों का एक राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन बना। बनने के बाद अभी 37 पार्टियां हो गई। पहले 31 थी, चलते चलते अभी 37 पार्टियां इसमें शामिल हो गई है। और लोगों ने एड्रेस मांगा 4 पार्टियों ने कि हम भी लिखित रूप से इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते, तो उनको एड्रेस हमने भेज दिया है, तो उनका लेटर आ जाएगा लिखित। या लिखित आएगा तो ही मानेंगे, ओरल में नहीं मानेंगे, क्योंकि ओरल में ये कान से चाहता है, ये कान से निकल जाता है, कोई यकीन नहीं होता है। लिखित चाहिए सब। तो इस तरह से अभी लगभग 41 पार्टियों का ये गठबंधन लगभग हो रहा है। इतना बड़ा विशाल गठबंधन हो गया है, क्योंकि समाज हमारा बैकवर्ड जो है उसकी संख्या है 74.5%। SC ST OBC की संख्या है 74.5%। अगर माइनॉरिटी को मिला दो तो ये संख्या 85 से लेकर 90% हो जाती है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। क्या परिवर्तन हम करना चाहते हैं? क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, इसलिए बुद्ध से संबंधित इतिहास का उदाहरण देकर बताता ताकि आपको पता चले। साथियों, ईसा पूर्व 185 में, ध्यान रखिए जो तारीख हम बता रहे हैं, ईसा पूर्व 185 में इस देश में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई। पटना में, पाटलिपुत्र में हत्या हुई। और ये चंद्रगुप्त के खानदान के, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान के और आखिरी सम्राट हमारे मूल निवासियों का, जब इस देश में और देश की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, ये सारा शामिल था। इतना बड़ा विशाल भारत था।
उस समय का मौर्य कालीन भारत का नक्शा ऐसा आता है पुराने भारत में, तो देख लो, पढ़ लो। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य को हमारे जो महान पुरखे थे उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, और हत्या करने के बाद वहां से भाग गया और भागकर फैजाबाद के पास, अगर नहीं भागता तो उसको मार देते, तो फैजाबाद के पास 7 किलोमीटर अंतर पर आया और वहां अयोध्या नाम का नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। तो उत्तर प्रदेश में इतिहास पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। रामायण में लिखा है राम था, रामायण में लिखा है राम था। अग्नि शर्मा नाम का ब्राह्मण है, उसने रामायण लिखा बुद्ध के 800 साल बाद। बुद्ध अपने प्रवचन में दशरथ जातक का उदाहरण देते थे, दशरथ जातक। तो दशरथ जातक की कथा को चोरी करके अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने रामायण लिखी। अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने रामायण लिखी 800 साल बाद, बुद्ध के 800 साल बाद। नहीं तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्या कहते हैं, रामायण कब लिखी? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। अरे कितना प्राचीन भाई, कितना प्राचीन, बुद्ध से पहले का नहीं, बुद्ध से 800 साल बाद। तो हमारा महान पुरखा सम्राट बृहदत्त मौर्य जिस समय किसी प्रकार की जातियां नहीं थी, इन सब बुद्धिस्ट लोग थे, हत्या की और हत्या करने के बाद प्रतिक्रांति की और ब्राह्मण धर्म लोगों पर थोपना शुरू किया। आज जो ब्राह्मण लोग हमें हिंदू कहते हैं, किसी भी ब्राह्मण को पूछो कि आपके धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन कौन है, तो कहता है वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो उसको दूसरा प्रश्न करो, अरे हमने आपको हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ पूछा भाई, हमने आपको ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं पूछा। ये जो आप बता रहे तो ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है, हमने पूछा हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है। तो ब्राह्मण क्या कहता है, पंडित जी दोनों एक ही है, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है, दो नहीं है। और अगर एक ही है तो ब्राह्मण धर्म से प्रचार क्यों नहीं करते हो, ब्राह्मण धर्म पीछे छुपाकर हिंदू धर्म का नाम सामने क्यों रखते हो? ओरिजिनल कहो, उसको पीछे पीछे छुपाकर क्यों रखते हो? उनको मालूम है ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो ये जो SC ST OBC के लोग हैं वो क्या कहेंगे, ब्राह्मण धर्म तुम्हारा है, तुम कर लो जो करना है करो, हमें क्या लेना देना है भाई, हमें क्या लेना देना है। तो ये सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोग 74.5% लोग एक ही झटके में अलग हो जाएंगे और 3.5% लोग बचेंगे। और 3.5% लोगों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवाया जा सकता, साला सरपंच कहां से बनेगा? जो सरपंच नहीं बना सकते वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनवाएंगे?
इसलिए ये सारा का सारा खेल जो है, ये खेल वो लोग खेल रहे हैं। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जाति व्यवस्था बनाई, अस्पृश्यता बनाई, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को दास बनाया और नॉमेडिक टाइप को बहिष्कृत किया और ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों पर शूद्रत्व थोपा। कहते हैं हिंदुत्व मगर थोपा शूद्रत्व। तो ये सारा का सारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद किया गया है। तो आज हम लोग ब्राह्मणों की इस जाति व्यवस्था के अधीन 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। 6247 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। और ब्राह्मण आजादी के आंदोलन में कहते थे अंग्रेजों का नियम है बांटो और राज करो, मगर अंग्रेज तो 150-200 साल पहले आए। ब्राह्मणों ने तो 2-2.5 हजार साल पहले हमारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़ों में बांटा। कौन खतरनाक है? दे बचुआ क्या बोल रहा है? बचुआ को भी समझ में आ रहा है। आ रही बचुआ को भी समझ में आ रही। यही भाषा है इधर। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था गुलाम बनाने के लिए हमारे लोगों पर थोपी, हम लोगों को इसमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। और इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है।